मेरा नाम है जाकिर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ईटी विद जाकिर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कॉल सेंटर के बारे में ऑलरेडी कुछ हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम कॉल सेंटर के ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे कि बेसिकली कॉल सेंटर में और बीपीओ इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह की होती है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। तो कॉल सेंटर में इंटरव्यू के बाद आफ्टर सक्सेसफुल इंटरव्यू इन कॉल सेंटर आप डायरेक्टली चले जाते हैं ट्रेनिंग सेशन में, मतलब ट्रेनिंग पीरियड में आप चले जाते हैं। जैसे ही आप किसी भी कॉल सेंटर में जाते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, अगर आप इंटरव्यू पास करते हैं तो इसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है वो आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। अब ट्रेनिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ट्रेनिंग किस तरह की होती है और ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द कंपनी, वो किस कैंपेन पे आप काम करते हैं, किस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। कुछ कंपनियों में ये ट्रेनिंग 5 दिनों से लेकर 10 दिन तक, कुछ कंपनियों में 15 से 20 दिन और कुछ ऐसी कंपनीज भी पाकिस्तान में मौजूद है जहां पे ट्रेनिंग जो है एक महीने की ट्रेनिंग होती है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं ये जितनी भी ट्रेनिंग होती है ये पेड ट्रेनिंग होती है। अब पेड ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? पेड ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप एक न्यू स्किल भी साथ साथ सीख लेते हैं। मतलब ये कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आप डेली आते हो, आप ट्रेनिंग लेते हैं, आप चीज़ें सीख लेते हैं और जब महीना एंड होता है तो आपको सैलरी भी मिलती है। अब सैलरी का मतलब यह है कि ये जो ट्रेनिंग होती है ये पेड ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाता है? बेसिकली किसी भी कॉल सेंटर की जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, किसी भी कैंपेन पे आपने किसी चीज़ पे भी काम करना है तो आपको बेसिकली कॉल सेंटर की तरफ से स्क्रिप्ट दी जाती है। अब वो स्क्रिप्ट जो होती है उसमें वो चीज़ शामिल होती है, उसमें वो चीज़ इंक्लूड होती है जिस पे आपने आगे फर्दर काम करना होता है। लेकिन कॉल सेंटर में वो बेसिक स्टेप जो ट्रेनिंग में लेते हैं जो आपसे ट्रेनिंग में रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर वो हर एक ट्रेनिंग में जितने भी कॉल सेंटर है मैक्सिमम हर कॉल सेंटर में आप इन्हीं स्टेप से गुजर कर आगे जाते हैं। अब ट्रेनिंग में सबसे पहले जो चीज आपको सिखाई जाती है वो होती है प्रोडक्ट नॉलेज। अब प्रोडक्ट नॉलेज क्या होता है? जिस चीज पे आप काम करते हैं, जिस चीज पे आपने आगे काम करना है, जिस भी कैंपेन पे आपने काम करना है, आगे जिस चीज के बारे में आपने में भी वो सेल हो सकती है, जिस चीज पे आपने काम करना होता है उसके बारे में आपको बताते हैं, उनका आपको A to Z बताते हैं कि ये भाई इसमें ये शामिल है, इसमें ये शामिल है। तो इसका मतलब ये होता है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज का मतलब इन सिंपल वर्ड है जिस चीज़ पे आपने काम करना होता है उसके बारे में आपको बताते हैं जितने भी उसके एस्पेक्ट हैं। नंबर 2 जो चीज़ होती है जो कॉल सेंटर में आपको सिखाती है वो होती है मोटिवेशन। कॉल सेंटर इंडस्ट्री मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है। अब किसी भी इंडस्ट्री से अगर आप जाते हैं, आप कॉल सेंटर इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको हैरानी होगी कि भाई यहाँ पे इतना मोटिवेशन, इतनी आपके जो को वर्कर्स होते हैं, इवन कि आपके ओनर की तरफ से, आपके टीम लीड्स, आपके सीनियर, आपके जूनियर, कॉल सेंटर में मोटिवेशन बहुत होती है और आपको हमेशा मोटिवेट रखती है। नंबर 3 पे जो चीज़ है कॉल सेंटर में जो आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है वो है डीलिंग विद कस्टमर। ट्रेनिंग के दौरान आपको कस्टमर से बात करना सिखाते हैं कि कस्टमर से किस तरह आपने बात करनी है, किस टोन में बात करनी है। अगर आप कस्टमर ने आपसे इस टोन में बात की तो इसका क्या मतलब है? तो आपको कस्टमर से बात करने की एक तमीज़ सिखाते हैं, डीलिंग विद कस्टमर आपको सिखाते हैं। जब आप वो सीख लेते हैं तो तकरीबन बहुत तक आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो कवर हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान नंबर 4 पे जो चीज़ होती है वो होती है सॉफ्टवेयर अवेयरनेस। जिस सॉफ्टवेयर पे आपने काम करना होता है, जिस सॉफ्टवेयर पे आपने बैठ के, मतलब कंप्यूटर में बैठ के, आपने पीसी पे बैठ के, आपने लैपटॉप में बैठ के जिस सॉफ्टवेयर पे आपने काम करना होता है उसके बारे में बताते हैं कि भाई ये इस पे ये काम होता है, इस पे हैंगअप होता है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से होता है। तो कॉल सेंटर की ट्रेनिंग में सॉफ्टवेयर अवेयरनेस भी होती है। सॉफ्टवेयर अवेयरनेस के बारे में आपको बताते हैं, जितनी भी चीज़ें उसमें शामिल होती है वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ट्रेनिंग में जो आपको फाइनल चीज सिखाई जाती है वो होती है मॉक कॉल। अब मॉक कॉल जब ये आप सारी चीजें क्लियर करते हो, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, आपकी कस्टमर से आपकी जो डीलिंग का जो तरीका है, आपकी मोटिवेशन हो जाती है, आप सॉफ्टवेयर अवेयरनेस जो होती है, ये चीजें जब कंप्लीट हो जाती है तो कॉल सेंटर में कोई भी बंदा, कोई भी आपका सीनियर, कोई भी आपका को वर्कर आपसे मॉक कॉल लेता है। अब मॉक कॉल का मतलब ये होता है कि वो बंदा जो होता है, जो आपका सीनियर है या फिर आपका टीम लीड है, आपका सीनियर हो सकता है,
वो बैठ के वो कस्टमर बन जाता है और आपको जो है ना एजेंट बना देते हैं। तो क्या होता है कि वो एक कस्टमर और एजेंट वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और आपको टेस्ट करते हैं कि क्या आप इस काबिल है कि आप काम कर सकेंगे, आप डायलिंग पे बैठने के काबिल है या नहीं। तो ये तो एक कुछ ऐसे स्टेप्स, बेसिक स्टेप जो तकरीबन हर कॉल सेंटर और हर बीपीओ इंडस्ट्री के ट्रेनिंग में शामिल होते, तकरीबन सारे शामिल होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा, अगर किसी भी कॉल सेंटर में आप गए, आप ट्रेनिंग पे बैठे हो, तो ट्रेनिंग में जो बंदा जो चीज भी आपको सिखा रहा है उसके पीछे आपने यस यस करना है। आपको गलत चीज बताता है या आपको सही चीज बताता है, आपने यस यस करना है। अगर कोई आपको वो गलत चीज बताता है तो आपने क्या करना है, उसको करेक्ट करना है, लेकिन उसको मेंशन किए हुए बगैर आपने वो चीज करेक्ट करनी है।